दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 3 के तीसरा और चौथा प्रश्न के बारे में। तो इसको देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2x वाई कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब चौथा पद में क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 2x वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का चतुर्थानुपाती माने चौथा स्थान में जो अनुपात होगा वो क्या है, k है। तो इस प्रकार k मान लिया और इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो प्रश्नानुसार अगर इसको मैं सेट करके बिठाऊं तो यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं 2x वाई अनुपात एक्स स्क्वायर फिर समानुपात फिर वाई स्क्वायर फिर अनुपात और फिर k। ठीक है, ऐसे बिठाते हैं हमेशा, बीच में समानुपात और दोनों तरफ अनुपात। फिर इसको हम लोग बटे के रूप में बिठाएंगे तो ऐसा बिठा सकते हैं x का स्क्वायर बराबर, क्योंकि समानुपात को बराबर से दर्शाते हैं, फिर अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसके साथ इसका गुना कर देंगे k इंटू 2xy तिरक गुना और एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर का गुना होगा। और इस प्रकार आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k के साथ 2xy गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी एक्स वाई है, ऊपर भी है, तो नीचे का एक एक्स से ऊपर का एक एक्स कट जाएगा, नीचे का एक वाई से ऊपर का एक वाई कट जाएगा। तो ऊपर खाली एक्स और वाई बचा, नीचे खाली 2 बचा। तो फाइनली जो के का मान है वो हो जाएगा के इक्वल टू एक्स वाई अपन 2। यही हमारा आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 10, 18, 22 और 38 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम लोग को मालूम नहीं है, जो भी चीज़ हमको मालूम नहीं रहता उसको हम लोग मान लेते हैं कि इसमें ये चीज़ जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ा जाना चाहिए। ठीक ना, ऐसे मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना संख्याएँ 10, 18, 22 और 38 में x जोड़ा जाए, ठीक ना, तब क्या हो जाएगा, ये समानुपाती होगा। तो हम लोग लिख दिए x जोड़ा जाए। तब हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 प्लस x, क्योंकि हम लोग लिखे हैं, और फिर अनुपात में फिर दूसरी संख्या को अनुपात में लिखेंगे 18 प्लस x को, और इस प्रकार फिर समानुपात का निशान। फिर 2 संख्या बचा है 22 और 38, तो 22 प्लस x हो जाएगा और अनुपात में 38 प्लस x हो जाएगा। ये जितनी संख्या था इन सभी संख्या को अनुपात और समानुपात के रूप में बिठाएंगे और साथ ही साथ इसमें x जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग लिखे हैं क्या संख्या जोड़ा जाना चाहिए, तो सभी के साथ x जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा हम लोग लिखे। अब आगे जाके इसको हम लोग बटे के रूप में बिठा सकते हैं। 10 प्लस एक्स बटे हो जाएगा 18 प्लस एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। आप जानते तिरक गुना करना है, तो यहाँ पे 10 प्लस एक्स के साथ हम लोग गुना कर देते हैं 38 प्लस एक्स का, इसके साथ इसका गुना, और 18 एक्स के साथ 22 एक्स का गुना हो जाएगा। गुना होने के बाद गुना कीजिए, 10 के साथ दोनों को गुना कर दीजिए, गुना तो आता ही है, पहला पद के साथ दोनों का गुना, दूसरा पद के साथ दोनों का गुना, तो यहाँ से हो जाएगा 10 और 38 का गुना करेंगे तो 380। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में हल करते हैं। 10 के साथ 38 प्लस एक्स का गुना और x के साथ भी 38 प्लस एक्स का गुना बराबर यहाँ पे हो जाएगा 18 के साथ दोनों का गुना हो जाएगा 22 प्लस एक्स का, और प्लस x के साथ 22 प्लस एक्स का गुना। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो इसके साथ गुना कर दीजिए, 10 के साथ 38 380 प्लस 10x प्लस 38 है और x का गुना होगा तो 38x, और x हो जाएगा x का स्क्वायर। एक तरफ हल हो चुका है। दूसरी तरफ देखेंगे 18 और 12 का अगर हम लोग 22 का अगर गुना करेंगे तो 18 और 22 आपस में गुना हो जाएगा 396, गुना करके देख लीजिए, और प्लस 18x का 18x प्लस 22 और x का हो जाएगा 22x, और x का स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को, ठीक ना, x वालों के एक तरफ और जिसमें x नहीं है उन संख्या को दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से
एक्स वालों को इस तरफ रखते हैं। यहाँ पे क्या क्या देखिए एक्स के फॉर्मेट में है 10x है, फिर सॉरी इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिख लेता हूँ, 10x और 38 हो जाएगा 48x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है तो रखिए। और इस तरफ से ये 18x और 22x इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 22 40, तो 40x इधर पक्षांतर करेंगे तो -40 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, और ये एक्स स्क्वायर भी प्लस में है तो इधर आके -x² हो जाएगा। इस तरफ क्या क्या संख्या बचा पहले लिख लीजिए, 396 बचा, और इस तरफ से 380 को इधर ले लिए। तो x वाला को एक तरफ और संख्या को एक तरफ मैं पक्षांतर कर दिया हूँ। जितना भी इस तरफ x वाला था उन सभी को इस तरफ पक्षांतर करके ले आया हूँ, तो जो प्लस में था सब माइनस में हो गया, और इस तरफ जो था पहले से वो तो वैसे ही रहेगा, और इस तरफ 380 प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 396 में से 380 को घटाएंगे तो यहाँ पे 16 बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में कट गया दोनों, 48x में से 40x माइनस होगा क्योंकि माइनस का निशान है, तो यहाँ पे 8x बचेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8x बराबर 16 बचा है, x इक्वल टू हम लोग 16/8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 8 इधर आके हो जाएगा भाग में, क्योंकि गुना में है, तो 16 को 8 से भाग देंगे तो x का मान 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि वो संख्या क्या था, 2 था। ठीक ना, तो इस प्रकार x का मान हमको पता हो गया। तो x 2 ही वही संख्या है जिसमें सबके साथ अगर जोड़ेंगे तो ये समानुपात हो जाएगा, मतलब अनुपात में समान हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हम लोग अपना क्वेश्चन जो तो चौथा प्रश्न जो था वो सॉल्व कर लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।